सेकंड्स आपके भी। देखिए संविधान और लोकतंत्र कब खतरे में आता है? संविधान तब खतरे में आता है जब सत्ता अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है और एक दिन में, मात्र एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित कर देती है। 150 सांसद इस पार्लियामेंट से निलंबित हुए हैं, सोचिए आप, और इन्होंने बिल पास कर दिया। ये संविधान का अपमान नहीं है या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आप बताइए, चुनी हुई जनता से चुनी हुई सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की हो, आपने तोड़ दी, चाहे वो गोवा की हो, आपने तोड़ दी, चाहे मध्य प्रदेश की हो, जनता द्वारा चुनी सरकार, जनता का बहुमत था, आपने तोड़ के गिरा दी। सत्ता के नशे में ना, ताकत के नशे में आपने गिरा दी। और आपने उनको सत्ता, उन सरकारों को गिराया नहीं, पार्टियों को दो भागों बांट दिया। शिवसेना को 2 भागों में बांटा, अपना एनसीपी को 2 भागों में बांटा, चिराग पासवान जो आज के साथ हैं उनको भी आपने 2 भागों में बांट के उनका सामान रोड पे लाके खड़ा कर दिया था। आप कब संविधान का अपमान करते? अहंकार ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी पार्टी है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया है। ये तो आरएसएस के प्रमुख भी कह रहे हैं कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। तो कौन अहंकारी है? अहंकार के नशे में कौन रहता है? अरे आप स्पीकर बनाना चाहते हो तो आप बताइए ना, दलितों का अपमान करने वाली कौन है पार्टी? आपको दलितों का अगर सम्मान करना है तो कांग्रेस से, अगर दलित पार्टी का अगर विपक्ष को यहाँ पे दलित का स्पीकर खड़ा है तो आप समर्थन कीजिए। दलित का अपमान क्यों करना चाहते हैं आप समर्थन कर दीजिए, क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं, दलित हैं, 8 बार के जीते हैं, तो वो आपको सहन कैसे होगा? आप सहन कर ही नहीं पा रहे कि भाई कोई दलित 8 बार का जीता स्पीकर कैसे हो जाए, इसलिए आप इतनी बातें बना। अरे समर्थन कर दीजिए ना। ओके, इतनी लंबी बातें करती भारतीय जनता पार्टी को संविधान पे यकीन कब है? कब आपने संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी? अनंत जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं। असंवैधानिक बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। अजय जी आ रहा हूं। असंवैधानिक बातें करती है जनता। आप 240 पे हैं और आपको, अगर आप बोलते हो कि अगर हमारे जो इंडिया गठबंधन को कह रहे हो कि उसमें से 29 निकल जाए, उसमें से 30 निकल जाए, या टीएमसी नहीं रहे, निकल नहीं जाए, निकल गए हैं अनुराग जी, और जेडीयू निकल जाए तो क्या बनेगा? आप पहले अभी आप पहले नहीं, निकल जाए और निकल गए में फर्क है। यहाँ पे टीडीपी निकल जाए और निकल गए में फर्क है। अभी ये आपके ओपनिंग कॉमेंट्स है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं राहुल देव जी, ओके ठीक है, सुन लीजिए। अजय नहीं, रिलैक्स, गो बैक ऑन द विंडो, थैंक यू। मेरे को टाइम सुन लिया ना, 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। नहीं अजय जी मैं 30 दूंगा, लेकिन अभी बाकी हो जाए। हाँ ठीक है, अनुराग जी आपने बोल लिया, राहुल देव जी, अनंत विजय जी, राम कृपाल जी और राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। राम कृपाल जी, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। बीजेपी मान सकती थी, स्पीकर हमारा, डिप्टी स्पीकर उनका। और एक बात और क्लियर कर दीजिए सर, स्पीकर के इलेक्शन में व्हिप नहीं होता है, जितना मुझे पता है। ओमकारेश्वर जी को भी रखिए, स्पीकर में व्हिप नहीं होता है। तो ये जो ये कर रहे हैं कि बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी और कांग्रेस ने किसी की व्हिप मान्य नहीं होती है स्पीकर के इलेक्शन में, जहां तक सर मुझे पता है। मेरे को तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है संसद कवर करने का। रामकृपाल जी सर एंड राहुल देव जी। रामकृपाल जी स्टार्टिंग विद जी सर। जिस बात की आशंका थी, ये चुनाव का नतीजा आने के बाद ही वो सब सारी चीजें बिल्कुल सही होती नजर आ रही हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पहले से ही ये दुंदुभी बजा चुके हैं कि हम देख लेंगे, तो नतीजा वही है। वरना अगर अध्यक्ष पद पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम था। खुद शरद पवार जी ने भी कह दिया था कि हाँ होना चाहिए, वो सत्ता पक्ष का होता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं, और ये हो जाता। रही बात उसके साथ एक शर्त लगाने की, मैं तो बेसिक एक बात जानता हूं, अगर विपक्ष अध्यक्ष के पद पर समर्थन कर देता तो फिर बीजेपी या एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होता डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए लेना, क्योंकि उसकी मैसेज जनता में खराब जाती कि भाई विपक्ष ने आपके अध्यक्ष पद का समर्थन किया तो उसको ये करना चाहिए था। लेकिन एक मौका था विपक्ष को ये कि चलिए हम अध्यक्ष पद पर समर्थन करते हैं आपका, और जब विपक्ष की बात आती, डिप्टी स्पीकर की बात आती, उस समय अगर एनडीए साथ नहीं देता तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष के फेवर में बात जाती, क्योंकि मैसेज जनता को जाना चाहिए, जनता देख रही सब कुछ। लेकिन जब आपने तय कर लिया कि हम अध्यक्ष पद पर लड़ेंगे, तो जो बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला था विपक्ष को, वो आपने खो दिया, क्योंकि नतीजा आपको मालूम है। और फिर बीजेपी या एनडीए को एक बहाना मिल गया कि देखिए साहब, ये तो लड़ाई हर बात पर लड़ाई करते हैं। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अगर
अब उसको आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, दूरदृष्टि से देखें, तो विपक्ष को अध्यक्ष पद पर समर्थन करना चाहिए था और फिर अपने डिप्टी स्पीकर की मांग पर अडिग होना चाहिए था। और अगर उस समय एनडीए धोखा देता तो मैं तय मान लीजिए कि विपक्ष इसमें जनता के, तो आप कह रहे हैं परसेप्शन वाइज दे कुड हैव प्लेड अ बेटर गेम। राहुल देव जी, आई वांट योर इंट्रोस्पेक्शन। ओके, वो कह रहे हैं कि परसेप्शन वाइज एक बेटर राजनीतिक गेम खेला सकता था विपक्ष। राहुल देव जी, सो योर व्यू पॉइंट। ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं। अजय जी, आ रहा हूं आपके पास, आप बोलना चाह रहे थे कुछ, इसके बाद मैं रामकृपाल जी सर, मैं रामकृपाल जी से सहमत हूं। मैं भी यही कहता कि दोनों ओर से परिपक्वता नहीं दिखाई गई और विपक्ष के लिए ये बेहतर होता कि वो परंपरा जो अब तक एक बनी हुई है, एक अच्छी परंपरा बनी है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव नहीं होता, सहमति से, सर्वानुमति से उसका चयन होता है, चुनाव होता है। ये परंपरा बनी रहती, इसमें सहयोग करके विपक्ष का फ़ायदा ही होता। और मैं समझता हूं कि इसका करने के बाद फिर डिप्टी स्पीकर के सवाल पर एक उसका नैतिक उसका बल बढ़ जाता और एक दबाव बन जाता सत्ता पक्ष के ऊपर कि वो भी परंपरा का पालन करे और अच्छी परंपरा डाले। और अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस सहयोग और समन्वय की बात की है, सर्वानुमति के साथ चलाने की बात की है, उसका पालन भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब दोनों ओर से सिर्फ एक कड़वाहट रह गई है और मैं समझता हूँ कि इससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि ये दोनों ओर से अगर ये हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मीडिया में ना कही जाए, उस पर बयानबाजी ना की जाए, हर चीज़ पर सभी तरह के लोग बोलने ना लगें, सिर्फ बड़े लोग आपस में बैठकर फ़ोन पर या मिलकर इन चीज़ों को तय कर लिया करें, तो ये शायद इस तरह के दृश्य हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अनंत विजय जी, ओमकारेश्वर जी। अनंत विजय जी, मैं बहुत ध्यान से अनंत विजय जी, आज मैं बोलने वाला था, डिबेट तो सारी होती है लेकिन आज आपने लाइट बेहतर कर दी है तो आज आपका ऑडियो खराब हो गया। ऐसा हो गया कि एक नहीं दो बार आ रहा है। ऑडियो ठीक कीजिए अनंत विजय जी का। सर कुछ बोलेंगे आप? अनंत जी, मैं तो बोल रहा हूं, जबरदस्त एको आ रही है सर। सर मैं इसको ठीक करा के दोबारा वापस आता हूं। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, सर योर व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर पांडे जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वानुमति की बात और जो परंपरा की बात है, उसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी पर होती है और ये शुरुआत होती है प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से। जब आपने एक वरिष्ठतम सदस्य, जो परंपरा रही है कि वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, उसकी जगह पर आपने एक दूसरे व्यक्ति को यह कह के बनाया कि वहाँ पे वो कंटिन्यूअस 8 बार उनका नहीं था, उसमें ब्रेक था, और आपने हवाला दिया कि हम वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को, सिस्टम को फॉलो करते हैं यूनाइटेड किंगडम के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ब्रिटिश के वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वहां पॉलिसी ये भी है कि वंस यू आर ए स्पीकर यू आर ऑलवेज बी ए स्पीकर। हम उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पर स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी लाइन से ऊपर नहीं होता, वो चुनाव भी लड़ता है, वापस आता है। ओम बिरला जी को ही देख लीजिए, मैंने कहा ना स्टार्ट में थे, चुनाव लड़े और वापस सिविक्स आए। की किताब में अलग होता है, प्रैक्टिकली अलग होता है। वो उसके बाद या तो चुनाव नहीं लड़ता या अगर वो लड़ता है तो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। तो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर के हम ब्रिटिश पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, इसलिए उस वेस्टमिंस्टर का हवाला देके आपने इनको जो खड़ा किया प्रोटेम स्पीकर के तौर पे, उससे